महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। शर्मनाक, ये एक शब्द उस पूरी घटना का सार है जो पालघर में घटी। किस तरह से साधु संतों पर भीड़ ने हमला किया और उन्हें पीट पीट कर मार डाला, और ये सब कुछ हुआ पुलिस की नाक के नीचे। वो पुलिस जिसे रक्षक कहा जाता है, वो किस तरह से भक्षक बन गई और किस तरह से साधु संतों की निर्मम हत्या की गई। लॉकडाउन में भीड़ तंत्र ने किस तरह से साधुओं को पीट पीट कर मार डाला। आखिर ये सिर्फ अफवाह थी या इसके पीछे बड़ी साजिश? आज इसी पर होगी महाभारत। पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। साधु संतों को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस देखती रही, भीड़ साधु संतों को पीटती रही। उद्धव राज में साधु संतों पर अटैक। यह शर्मनाक तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की है, जहां भीड़ ने पीट पीट कर साधुओं समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। अच्छाई की रक्षा और बुराई का खात्मा करने का दम भरने वाली महाराष्ट्र पुलिस खुद ही बुराई के साथ खड़ी नजर आई। पुलिस मॉब लिंचिंग की तमाशबीन बनी रही और भीड़ साधु संतों को पीटती रही। भीड़ ने लाठी डंडों से पीट पीट कर साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि साधु संतों पर चोरी का शक जताया जा रहा था। लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। गेरुआ कपड़ा पहने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया। वो बदहवास इधर उधर भागते रहे, मगर जिन खाकी वर्दी वालों को साधु संत अपना रक्षक समझ रहे थे, उसी खाकी वर्दी ने हाथ छुड़ा लिए। यही बुराई का खात्मे की बात कहने वाली महाराष्ट्र पुलिस का अंदाज है, क्योंकि जिन पुलिस वालों को वो रक्षक समझ रहे थे, वही असली भक्षक थे। ये बहुत दुखद घटना है। जिस प्रकार के संतों की हत्या हुई है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। हमारे केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले। घटना जो है बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से साधुओं को मारा गया है। अगर हम वीडियो देखें तो ध्यान में आता है कि मानो एक संत को तो सीधा भीड़ के हवाले कर दिया। अयोध्या के संत परमहंस दास ने तो यहां तक कह डाला कि अगर 23 अप्रैल तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो वो आमरण अनशन करेंगे। यदि 23 तारीख तक जो है वहां जो है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ, तो मैं 24 तारीख से आमरण अनशन करूंगा, अन्न जल का त्याग करके अपने कक्ष में। महाराष्ट्र के सीएम पूरे मामले पर वही रटा रटाया सा बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का वही रटा रटाया जवाब कि आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की। लेकिन एक बार भी अपनी पुलिस के बारे में उद्धव से कुछ नहीं बोला गया, बावजूद इसके कि पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग हुई थी। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है। कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र पुलिस और उद्धव सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी है। कैसे कोई पुलिस खून की प्यासी भीड़ के सामने साधु संतों को छोड़ सकती है? क्या इसी तरह खाकीधारी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? क्यों वो भूल गए कि उनका काम जनता की रक्षा करना है? साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी अपने राज्य की कानून व्यवस्था पर जवाब देना होगा। आखिर कैसे साधु संतों की मॉब लिंचिंग हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, साधुओं की हुंकार, मॉब लिंचिंग का कौन है जिम्मेदार? सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि उद्धव राज में अब हिंदुत्व बेसहारा क्यों? सवाल महाभारत में आज ये कि लॉकडाउन काल में भीड़ तंत्र हावी कैसे, इतनी संख्या में ये लोग कैसे पहुंच गए? सवाल ये महाभारत में कि साधुओं की हत्या अफवाह या साजिश? मेरे साथ आज जो मेहमान है महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ हिंदू स्कॉलर स्वामी दीपांकर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, और साथ ही हनुमानगढ़ी अयोध्या से महंत राजू दास मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता दत्तू गवनकर और साथ ही
एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे। और मैं शुरुआत करना चाहती हूं महंत राजू दास से। अगर राजू जी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूं। स्वामी दीपांकर और आचार्य विक्रमादित्य आज तख्तियां लेकर, ये बैनर लेकर बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं स्वामी दीपांकर, क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं आज आप इस बैनर के जरिए? पाल घर में मेरे सन्यासी को मारा क्यों, ये बस सिर्फ ये लिखा है इस बैनर पर, इस प्ले कार्ड पर जी, कि पाल घर में मेरे सन्यासी को मारा क्यों। सुचारिता एक सन्यासी को बच्चे की तरह पालकर बड़ा करता है उसका गुरु, उसका आचार्य, और इन नरभक्षियों की भीड़ ने एक मिनट नहीं लगाया, उल्टे सीधे डंडों से 70 साल के बुजुर्ग को मार डाला। उस एक सन्यासी और था साथ में, 2 सन्यासी मार डाले। सन्यासी कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि अपना पिंड दान कर कर सन्यासी बनता है। मगर ये जो नरभक्षी हैं, इन भीड़ के आगे इनको सौंप देना, इस घात लगाकर भीड़ जो बैठी है उसके हवाले इन्हें कर देना, ये कितना जायज है। ये पुलिस तमाशबीन बने जो देख रही थी, कई सवाल खड़े करती है। किस प्रकार से आप क्या भगवा पहनना गुनाह है सुचारिता? मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या भगवा पहनना गुनाह है? और अगर जो गुनाह नहीं है तो ये मृत्यु क्यों? ये क्या सनातन के लिए एक संकेत है? क्यों मारा जा रहा? आज सारे मैं देख रहा हूं तमाम बुद्धिजीवी मुंह में मौन धारण कर कर बैठ गए। बैठ जाइए मौन धारण कर कर, मगर लोग है, हम लोग डाउन नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? ये वही भगवा, ये वही सन्यासी, चोर का नाम लेकर के सन्यासी को मारते हो। शर्म नहीं आता? क्या भगवा में 70 साल के बुजुर्ग ने आज तक चोरी की है? कोई इतिहास? अहमद शाह अब्दाली को 1557 में मारकर भगाने वाला था भगवा। आप खुलकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, इसके पीछे साजिश है। क्या स्वामी दीपांकर ये कह रहे हैं? मैं ये बहुत निसंदेह मैं यही कह रहा हूं, क्या लोगों को इतना सा फर्क नहीं मालूम? पुलिस वालों ने उनको चौकी के अंदर रखा था, फॉरेस्ट की, बाहर निकाला क्यों? पुलिस देवता की तरह काम वहां दुनिया में कर रही है, महाराष्ट्र के पालघर में इस प्रकार की हैवानियत क्यों? मुझे एक गणित सुचारिता समझ में नहीं आ रहा जी कि भगवा पहनना गुनाह है क्या? क्या भगवा पहनना गुनाह है? मैं तो ये सीधे सवाल दत्तू गवनकर से पूछती हूं। मैं ये सीधे सवाल दत्तू गवनकर से पूछती हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में सरकार है। दत्तू जी, क्या हो रहा है? ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल स्वामी दीपांकर का कि भगवा पहनना गुनाह है क्या? सुचरिता, बोलिए। सबसे पहले ये घटना जो है निंदनीय घटना है, इसका मैं निषेध करता हूं, और जितना इसका निषेध किया जाएगा वो अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो कि घटी है। सर, कुछ अच्छा नहीं है दत्तू गवनकर जी, कुछ अच्छा नहीं है। निंदा कीजिए 3 दिन बाद, बात सुनिए, कार्रवाई कीजिए 3 दिन बाद। 17 तारीख की घटना है, आपकी सरकार अब क्यों जागी? आरोपियों को हमारे गृह मंत्रालय ने अरेस्ट किया। 101 और 9 में जो है जुवेनाइल लोगों को अरेस्ट किया है, और इसके पीछे जो भी है इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और फडणवीस साहब ने जो बोला है, देवेंद्र फडणवीस ने जो बोला है कि इसके पीछे एनसीपी के लोग हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि वहां की ग्राम पंचायत, वहां का जो सरपंच है वो भारतीय जनता पार्टी का है। दत्तू जी, मुझे पहले ये बताइए अरेस्ट कब हुआ? जो है जब मीडिया ने रिपोर्ट दिखाई, रिपब्लिक भारत ने खबर दिखाई, कब हुआ अरेस्ट? बताइए ना मुझे। क्यों पाल घर पर 3 दिन तक बैठे रही आपकी सरकार? में 110 क्योंकि आपको लगा पता नहीं चलेगा किसी को, आपको लगा पता ही नहीं चलेगा किसी को। कड़ी सजा है, इनको कड़ी सजा मिलेगी। सर, सजा तो मिलेगी, लेकिन मुझे ये बताइए, एक सरकार जिसकी प्रमुख पार्टी हिंदुत्व की राह पर चलती आई है हमेशा, किया जाता है, उसके राज में आज साधु संतों के साथ ये सिन्हा ने ये निर्मम हत्या किया था। सुबोध कुमार सिंह, ये अपराध होगा। इस निर्मम हत्या का हम निंदा करते,
इसका निषेध करते हैं। इस तरीके की घटना मैं स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार आचार्य विक्रमादित्य को मैं लूंगी। एक स्वामी जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मथुरा की एसपी मुकुल द्विवेदी की भी हत्या हुई थी। ये सब हत्याएं क्यों होती है? मॉब लिंचिंग कहां से एक बार दत्तू जी सुन ले हमें भी। दत्तू जी सुनिए, स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं आज संत समाज की बात सुनिए, आज संत समाज की बात सुनिए कि वो आहत है और वो आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। दत्तू जी सुन तो लीजिए। इसके पीछे जो कार्यकर्ता थे, कार्रवाई में तो इतनी देर लगा दी, कम से कम सवाल जल्दी सुन लीजिए। कार्रवाई में देरी कर दी, सवाल तो जल्दी सुन लीजिए। बोलिए स्वामी दीपांकर। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सुचारिता जी, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं सुचारिता जी कि भगवा का झंडा या भगवा उठाकर, सर दत्तू जी सुन लीजिए ना सर। दत्तू जी अगर आप इसी तरह से बोलेंगे तो यही लगेगा कि आप संत समाज का आदर नहीं करते। मैं सीधे बोल रही हूँ, बोलते रहेंगे। अच्छी बात नहीं है, आप बोलते रहेंगे। अच्छी बात नहीं है, आप बोलते रहेंगे। संत समाज को ना सुनूं मैं, ना आप सुने, ये अच्छी बात नहीं है। बोलिए स्वामी जी। बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि 1966 में भी संसद के सामने लहूलुहान था भगवा। उसके ये परिस्थितियां चल रही हैं, रुक नहीं रही हैं। मगर आज आदरणीय की सरकार है वहां पर। मैं पहला सन्यासी था जब वो राम मंदिर के लिए अयोध्या आए थे, तो मैंने ही स्वागत किया था। मुझे पूरा विश्वास है, मगर मैं दुखी इस बात से हूं कि भगवा ध्वज उठाकर चलने वाली सरकारें क्या मर गई देश में? क्या भगवा को यह सम्मान मिलेगा? नरभक्षियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा? कोई बोलेगा तक नहीं। स्वामी दीपांकर, आप जिस तरह से आज बैनर लेकर आए, वैसे ही आचार्य विक्रमादित्य भी आए हैं। मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, आपने क्या लिखा है? मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं आहत हैं। देखिए, मेरा एक ही सवाल है कि अब हत्या हो चुकी, उसका जिम्मेदार कौन? पूरा देश जानना चाहता है जिम्मेदार कौन। इस देश के अंदर जिस राजनीतिक पार्टी ने भगवा की सीढ़ी बनाकर अपने को उस पद पर बिठाया, आज उस व्यक्ति ने इन संत महात्माओं की सुपारी दे दी। साहब, सुपारी दी है। मैं कहूंगा सुपारी शब्द यूज कर रहा हूं मैं। जिस प्रकार से पुलिस के उस कर्मी ने जिस प्रकार से उस हाथ पकड़कर उन महात्मा का हाथ भीड़ की जिम्मे सौंप दिया, वो महात्मा बचाने की जब सरकार से आप दुहाई लेते हैं, पुलिस आ जाती है तो मन में सांत्वना आ जाती है कि ये बचा लेगा, परंतु वहां पुलिस क्या कर रही थी? आप हाथ पकड़कर उनको पकड़ा दिया गया कि जाओ मार लो। पुलिस के हाथ में सारे के सारे हथियार थे। कहां गए एक हथियार? एक गोली तक नहीं चला पाए पुलिस वाले। वहां पर 200 लोग उपस्थित थे, परंतु जितने 5-6 पुलिस वाले थे वो वहां क्या कर रहे थे? इस शब्द को समझाने का प्रयास करें, इस बात को समझने का प्रयास करें। ये सुपारी दी गई है वहां। मैं तो आपका सवाल देखिए आचार्य जी महेश ताप से जुड़े हैं हमारे साथ, और मैं महेश जी से ही ये सीधा सवाल कर रही हूं जो आपने उठाया है। महेश जी, ये सवाल संत समाज का है कि ये सुपारी किलिंग जैसा लग रहा है। वो आहत है, गुस्से में है, और ये मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ संत समाज, पूरा देश गुस्से में है। किस तरह ये निर्मम हत्या हुई और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और संत परंपरा का और संतों का बहुत ही आदर करने वालों में से हम लोग हैं। इस दुर्दैवी घटना का महाराष्ट्र में होना और इस प्रकार से वरिष्ठ संतों की हत्या होना, ये आदर हुआ है संतों की भूमि पर, हम अपनी पक्ष की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से करते हैं। जो घटना घड़ी, जो घटना हुई, इस प्रकार की घटना पहले तो वहां पे नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उस चीज को निषेध करते हुए उसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति क्राइम ब्रांच की तरफ से, सीआईडी की तरफ से गठित की गई है। और इस पूरे विषय के तह तक जाके सर, संतों की भूमि में ये हत्या हुई, ये आदर सम्मान है संतों की भूमि में। महेश जी, सुचारिता जी, महेश जी, संतों की भूमि कहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई शब्द से नवाजते हैं तो उसका आदर रखना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, ये संतों का आदर। मैं पूरी तरह से तस्वीर देख चुका हूँ। इस घटना का बहुत ही खंडन, निषेध हम अपनी तरफ से करते हैं। इसके पीछे जो कोई होगा
उसको कठोर से कठोर शिक्षा दिलाने का प्रयत्न हमारी सरकार का रहेगा। 101 लगभग लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और इस प्रकार की घटना ये पूरे देश का कलंक है। और हमारा पार्टी की तरफ महेश जी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आज आप कटघरे में हैं। महेश जी शनिवार इतवार और आज बैठकर बहस की जा रही है। महेश जी नहीं कर पाए उन लोगों को। महेश जी ये घटना 17 तारीख की है। सरकार को इतने दिन क्यों लगे कार्रवाई करने के लिए? या तो सरकार को लगा कि ये छुप जाएगी, खबर सामने ही नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा, या फिर सरकार तब जागी जब मीडिया ने खबर दिखाई। 16 तारीख को संतों की हत्या हुई, 17 तारीख और 18 तारीख के अंदर 24 घंटे के अंदर 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसकी पुष्टि आपको उस कासा पुलिस स्टेशन से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर नाम बताएंगे जनाब, नाम बताएंगे आप कौन है? वो क्रिश्चियन मिशनरीज के कौन से लोग हैं जिन्होंने ऐसी निर्मम निशंस हत्या? मैं आपके पास सुनिए महेश जी आप इस बात को समझ रहे हैं कि संत समाज आहत है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि महंत राजू दास अयोध्या से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सुनिए महेश जी आज मैं कम बोलूंगी, मैं चाहती हूँ कि संत समाज की आवाज आगे आए। महंत राजू दास अयोध्या में हैं और वो किस तरह से वहां बैठकर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में वो इंसाफ की हुंकार वहीं से भर रहे हैं। महंत राजू दास क्या कहा है आपने, क्या प्रतिज्ञा ली है, बताइए। पहले तो मैं इस प्रकरण का घोर निंदा करता हूं। जिस हिसाब से जो लोग भी बैठे हैं उसमें जिस प्रकार बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना थी। चाहे वो किसी धर्म के अनुयायी के लिए हो, चाहे किसी संप्रदाय के लिए हो, या किसी जाति के लिए हो, या चाहे यह मामला अगर किसी मुस्लिम के साथ होता तो पूरा देश में पत्रकार जगत के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बड़े बड़े गैंग जो हैं जो अवार्ड वापस करते थे वो लोग रोड पे आ जाते। लेकिन मैं पूरे देश के जनता को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मैया कह रहा हूं कि उतनी भीड़ कहां से आ गई। नंबर 1। नंबर 2, वो साधु भेष इतना पवित्र भेष है और उम्र भी उस महात्मा का हमको लगता है 75 से कम नहीं रही होगी जो सीनियर महात्मा थे। उसके बावजूद भी दुर्भाग्य तब लगी जब पुलिस बल के लोग उस वीडियो को देखने के बाद रूह कांप जाती है। मैं सुबह 10 बजे से अमरण अनशन पे बैठा हुआ हूं। हमारी मांग सिर्फ इतने है केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से, कि आप महाराष्ट्र सरकार से बात करो और जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे उन पुलिस वाले के ऊपर हत्या की मुकदमा दर्ज करो। जिन जिन लोगों ने उसमें मारपीट की है, जिन लोगों ने साधुओं की निर्मम हत्या किया है, आप सुन रहे हैं, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। महेश तापसे मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूं कि जो संत समाज की आवाज है वो आप तक पहुंच रही है। ये संत समाज की आवाज जो सीधे कह रहे हैं उन पर हमला क्यों? महाराष्ट्र ने हमेशा से ही आदर किया है। संत समाज का महाराष्ट्र ने हमेशा आदर किया है। तो फिर क्यों कूच कर रहे हैं? महंत राजू दास और महंत अयोध्या से मुंबई कूच क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पे बचाने वाले वो कह रहे हैं हम कूच करेंगे। सुनिए, आज आपको सुनना पड़ेगा, आज आपको सुनना पड़ेगा महोदय, सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हमारी बात को भी आप सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आपने संतों का सम्मान किया, इसके नाते हिंदू जनमानस ने आपका सम्मान किया। आपको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोग मानने वाले थे। हिंदुत्व के आप मसीहा थे, हिंदुत्व को लेकर आप अयोध्या आते थे। राम जन्मभूमि पे बाबरी विध्वंस का आपने सीधे सीधे श्रेय लिया, आपको मिला। आपको महाराष्ट्र में जनता ने बैठाई। नहीं, सुनिए, ये जो बात महंत राजू दास उठा रहे हैं, महंत राजू दास जो बात उठा रहे हैं, यही सम्मान है, यही सम्मान है। पीट पीट के मरवा डालो, यही सुन रहे हैं आप दत्तू गवनकर, यही सम्मान है। आप सम्मान की बात कर रहे थे, तुम्हारे संतों की भूमि की बात कर रहे थे, ये सम्मान है। एक झूठ जो है, झूठ क्या है? एक झूठ से बीड़ी में आग लगाती है। और झूठ किसने बोला है? कौन सा झूठ? इसके तय तक जाने की जरूरत है। नहीं,
झूठ हमारी कौन सा है? सरकार एक मिनट मान राजू दास, मान जी मैं एक मिनट किया है। मान जी एक जल्द मिनट ही रुकिए। सत्य झूठ सामने कौन सा? आएगा। मैं आपसे झूठ बार कौन बार कह सा? रहा हूँ, वो जो इलाका है, वो जो हल्का है, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता नहीं, है। नहीं, झूठ ऐसे कौन सा कम से है लोग जिसकी हैं, वजह इसको से आग कैसे लगी? आज समझाएंगे? बताइए। और साधु संतों का जो सुनिए, हत्या हुई है, सुनिए, इसके सुनिए, कई सुनिए, तक जाना आप जरूरी है। किसने- साधु झूठ- संत ही झूठ नहीं, कहाँ मैं से? तो कहता हूँ, झूठ किसने दलितों लगा- की हत्या बोला? निंदनीय है, झूठ किसने आदिवासियों की बोला? हत्या निंदनीय है। किसी भी तरह की हत्या जो है वो निंदनीय है। नहीं 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 नहीं, इसका हम दत्तू निषेध जी, करते हैं। ये दत्तू महाराष्ट्र जी, की भूमि कौन पर सा निषेध झूठ करते जिसने हैं। आग लगाई? इसके बताइए तहत हम जरा। जाएंगे बिल्कुल। अब आपने एक ऐसी बात बोली है जिस पर मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ। पहले बताइए झूठ कहाँ से और कैसा, किसने बोला? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? यूनिवर्सिटी है। इसी नहीं। तरह के आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से झूठ और सच बताएंगे? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखकर झूठ और सच बताएंगे? सुन लीजिए। नहीं नहीं, मान जी एक मिनट रुकिए, मान जी एक मिनट रुकिए। दत्तू गवनकर, आप जिम्मेदार नेता है कि नहीं है? दत्तू गवनकर, आप जिम्मेदार नेता है कि नहीं है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप झूठ और सच बताते हैं? मुझे बताइए पहले। नहीं, नॉन स्टॉप मत बोलिए। व्हाट्सएप देखकर सच और झूठ बताते हैं आप? बांद्रा में भीड़ कैसे जुटी? सच और झूठ कैसे बताते हैं आप? ऐसे ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो जिम्मेदार नेता है ना? कम से कम हजारों की आपने अभी बोला कि झूठ की वजह से ये सब कुछ हुआ। झूठ कौन सा? कैसे? नहीं, आप बता नहीं पा रहे हैं ना दत्तू जी। बस बात घुमाने के लिए कुछ भी मत कहिए। बात घुमाने के लिए कुछ भी मत कहिए। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। ये भारतीय जनता, ये बात मत घुमाइए, नहीं हो रहा है कि बात सत्ता मत नहीं है। घुमाइए। विरोधी पक्ष में, विपक्ष में बैठा, जिस तरीके से फडणवीस बोल रहे हैं, दत्तू जी बात मत घुमाइए। अभी आपने बोला झूठ की वजह से आग लगी, वो झूठ कौन सा है बता दीजिए जरा। राजनीति का टाइम नहीं है, ये वक्त राजनीति का नहीं है। हत्या का एफआईआर दर्ज कराओ, इससे चलिए छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए। मैं राजनीति पे नहीं जा रही, ठीक है? सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, सुनिए जरा मेरी बात। दत्तू जी बहुत राजनीति की बात आप कर रहे हैं। मैं राजनीति एक तरफ कर देती हूँ, किनारे कर दी मैंने राजनीति। लॉकडाउन में ये भीड़ कहाँ से आई? ये राजनीति नहीं है ना सर? सर ये राजनीति नहीं है? फडणवीस साहब से कर रहे हैं। लॉकडाउन में ये भीड़ कहाँ से आई? मैं वही बोलता हूँ, ये बताइए जरा, ये किसकी जिम्मेदारी है? भीड़ को हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो 110 लोगों को वो अरेस्ट कौन किया सी है। पुलिस सर? सर कौन सी पुलिस ने अरेस्ट किया? वो पुलिस जिसने निहत्थे साधुओं को भीड़ में भेज दिया, वो पुलिस। 110 दत्तू गवनकर क्या बोल रहे हैं आप? लोगों को हिरासत में लिया। दत्तू गवनकर आप क्या बोल रहे हैं? आपको एहसास है? कौन सी पुलिस? कमेटी का गठन हुआ है। कौन सी पुलिस? कार्रवाई कड़ी होगी। दत्तू जी बिना फैक्ट्स के मत बोला करिए सर। आप खुद सामने आ रहे हैं लोगों के, लोग कहेंगे कैसा नेता है, खुद इन्फॉर्म्ड नहीं है। कौन सी पुलिस? इस तस्वीर में सबसे ज्यादा बेरहम तो पुलिस ही नजर आती है। हवाले कर दिया भीड़ के, जाओ। और आप कह रहे हैं वो पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है मैडम। पुलिस तस्वीरें जो देखिए आप, पुलिस वाले खुद घायल है। तो पुलिस ने कहा जाइए आप भीड़ के हवाले हो जाइए। घायल है पुलिस ने। अरे सर महेश साहब से को लीजिए। महेश जी खुद घायल है। 110 लोगों को 48 घंटों के अंदर हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं पीटती है, और जब वह मॉब लिंचिंग चल रहा था, पुलिस चूड़ी पहन रखी थी, उसके पास असलहा नहीं था। सुनिए सुनिए, अनिकेत निगम हमारे साथ जुड़े हैं। अनिकेत निगम हमारे साथ जुड़े हैं। अगर पुलिस वाले की गलती है उसकी भी हम निंदा करते हैं। 2 अफसर सस्पेंड हुए, हम तो बोलते हैं उस पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई। मैं महेश आपसे के पास आ रही हूं। नहीं दत्तू जी आप मुझे बस ये बता दीजिए, जो जवाब आप नहीं दे रहे हैं मैं महेश जी से पूछ लेती हूँ, शायद वो दे दे। महेश जी राजनीति मैंने रख दी एक कोने में, मुझे तो बस ये बता दीजिए कि लॉकडाउन में साधुओं पर हमला करने वाली ये भीड़ एक साथ आ कैसे गई? किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए पहले तो सुचेता जी समझ लीजिए लोकेशन का, क्योंकि बड़ा शहर में एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव है, और कहीं पे भी अगर गांव में किसी प्रकार की वारदात होती तो लोग वहां पे बड़ी पैमाने पे पूरा का पूरा गांव आ जाता है। आप समझ लीजिए अब भीड़ लॉकडाउन के चलते हुए पूरे देश में अलग अलग कोनों पे पाई गई है।
चाहे वो दिल्ली का इलाका हो या मुंबई का इलाका, जो बड़े बड़े शहरों में आ सकती है, तो ये छोटे गांव में जहाँ पे इतनी बड़ी वारदात हुई, ये मैं समझ लूं, उसमें अलग से समझने की बात नहीं है, बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि गांव है, कोई शहर नहीं है। नहीं। एक कोने में तो आप ये कह रहे हैं महेश जी, मैंने एक बात समझ ली है, आपने मुझसे कहा समझ लूं मैंने एक बात समझ ली महेश जी, कि भीड़ कहीं भी आ सकती है महाराष्ट्र में, चाहे वो बांद्रा हो या पालघर हो, उस पर आपका कोई बस नहीं है, मैं ये समझ चुकी हूँ। आपका कोई बस नहीं है, चाहे भीड़ बांद्रा में आए या पालघर में, आप तो सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं सर, फिर मैं क्या बोलूं आगे। और उसके चलते हुए लोग वहाँ पे जमा, भीड़ कहीं भी आ सकती है आप ये कहेंगे तो फिर तो सवाल ही खत्म है। दिल्ली में भी ISBT में भीड़ हुई, तो सवाल ही खत्म है सर, तो वहां भी सवाल पूछे जाएंगे ना सर। महेश जी, तो सवाल सिर्फ आपसे नहीं पूछे जा रहे, सवाल हर जगह पूछे गए। आप अगर सरेंडर मोड में है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अनिकेत निगम हमारे साथ आ गए हैं। अनिकेत जी, केंद्र शासन की पुलिस, अनिकेत मुझे ये बताइए, ये पूरा हमला जिस तरह से निर्मम हत्या 2 साधुओं की गई, वहां पुलिस पूरे सरेंडर मोड में नजर आ रही है। साधु संतों पर इतनी संख्या में भीड़ ने हमला कर दिया और सब देखते रह गए। ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है, अफवाह है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें साफ दिखता है कि पुलिस वो संत आदमी को बाहर लेके आ रहे। अगर पुलिस कर्मी को पता है कि बाहर इतनी बड़ी भीड़ है और लोगों के हाथों में हथियार है, तो फिर उन्होंने बैकअप पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब पुलिस को पता ही था कि लोग अगर बाहर खड़े हैं तो वो बाहर निकले ही क्यों वो संत को लेके, और फिर वो संत आदमी भाग रहा है और पुलिस कहीं और खड़ा है। ये पूरी पालघर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। पहली बात, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हुए लॉकडाउन के समय? नहीं, महेश जी तो कह रहे हैं कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। पुलिस के नाक के नीचे वो छोटा सा कस्बा है, हम वहाँ कैसे देखें? ऐसा है कि ये भीड़ लोगों की नहीं थी। इस भीड़ में लोगों के हाथ में हथियार थे, लोगों के हाथों में हथियार थे। पुलिस कर्मियों और हमें भी मालूम है, समय जब सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं महेश जी, किसी ने नहीं देखा कि लोग हथियार नहीं महेश जी, आपने जो बात बोली, आपने अगर ये बात बोल रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस वहां पर नहीं थी, ये गांव कस्बों में हो जाता है, तो फिर आप मान लीजिए कि आपकी सरकार सरेंडर मोड में है। तो यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, सुचिता जी, यहाँ पे आप देखिए, मैं किसी को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा। जो दुर्घटना घड़ी वो बहुत ही निंदनीय दुर्घटना है। आचार्य विक्रमादित्य पे आ रही हूँ। प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए थी। आचार्य विक्रमादित्य बोलूंगी। सुचिता जी, क्या मैं एक बात कहूँ? रुकिए, सुचिता जी, क्या बोलिए अनिकेत बोलिए, फिर आचार्य विक्रमादित्य। अनिकेत बोलिए। संत समाज को हिंदुस्तान इस केस में सिर्फ जिन्होंने हमला किया है उनको आरोपी करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, विच में ऑल्सो इंक्लूड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अनिकेत, क्यों नहीं होंगी? बहुत ही निंदा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य। बिल्कुल मेरे लिए आज मेरे लिए वो आवाजें महत्वपूर्ण हैं जो संत समाज से उठ रही हैं। किस तरह से आहत है संत समाज, आपने देखा स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य आज तख्तियां लेकर आए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, अगर सरेंडर मोड में है, गांव में भीड़ आ जाती है, अगर यही है तो फिर किस तरह भीड़ आ गई? फिर तो पुलिस और सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। सुचारिता जी, ये केवल कुर्सी का मोह है। ये वहां पर इनको केवल कांग्रेसी बुखार हो गया है। जिस प्रकार का राजनीतिक स्तर चल रहा है, केवल कांग्रेसी बुखार हो गया है इनको। इन्होंने केवल कुर्सी बचाने के लिए पूरी घटना को घट जाने दिया। जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस को गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया, जब वह उस क्षेत्र में पहले से सूचना थी कि बच्चा चोर के कारण से ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या पुलिस सचेत नहीं थी? पुलिस सचेत थी वहां पर पूरी तरह से, और उन्होंने कोई घटना नहीं घटी। एक मौलाना साहब को बचाने के लिए पूरा देश एक हो गया। पूरे के पूरे सूडो सेकुलर
लोग इकट्ठे हो गए और एक संत, यहां 2 संतों को मारने के लिए पूरा इलाका एक होकर संतों की बलि चढ़वा दी इन लोगों ने। वहां पर जिस प्रकार से शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिन लोगों ने भगवा के द्वारा पूरी खुशी प्राप्त करी, अपनी पूरी घटना का निषेध हम करते हैं। ठाकरे कहते थे कि इस देश में हिंदू समाज का सम्मान होना चाहिए, हिंदू मानस की बात किया करते थे। आज उन्हीं के पुत्र ने इस देश के अंदर एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि संतों की बलि चढ़वा दी, संतों की सुपारी दे दी, और उन्हीं की पुलिस ने जिस प्रकार का कार्य दिया, संतों का हाथ ले जाकर वहां बलवाइयों के हाथ में दे दिया, नरसंहार करवा दिया वहां पर। और अभी 2 दिन पहले अरुंधति रॉय जैसी व्यक्ति जहां बात कर रही थी, इस देश के अंदर सेकुलर लोगों की बात करने का प्रयास कर रही थी, वहां जेनोसाइड की बात कर रही थी। आज पूरे देश की वो सूडो सेकुलर नेता कहां गए? सूडो सेकुलर नेता कहां गए? मैं बात करता हूं, वो कहां गई सोनिया गांधी जी, जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे? आज कोई नहीं बोल रहा है। सारे के सारे मुझे ये बताइए, आज की तारीख में उनका दिल नहीं रोता। आज महेश जी, 70 वर्ष के संत को आप लोगों ने भीड़ के समक्ष सर कटवा दिया, वहां पर पिटवा दिया। क्या आप लोग सो रहे हैं? मेरे साथ सुदेश वर्मा जुड़ गए, बीजेपी के नेता सुदेश वर्मा को मैं ले रही हूं। बैठे हुए 1 मिनट। उन सबको शर्म आनी चाहिए, उन सबको अपनी कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। आचार्य जी, मैं समझ सकती हूं आज आप आहत हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा, जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है इन साधुओं की, भीड़ के हवाले कर दिया, मुझे लगता है हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए इन तस्वीरों को देखने के बाद। सुदेश जी, बाल ठाकरे पूरी जिंदगी उन्होंने किस तरह से भगवा पहना, और आज उन्हीं की पार्टी की सरकार में किस तरह साधु संतों पर हमला हुआ है, और यहां महेश जी कह रहे हैं कि हो जाता है गांव कस्बों में भीड़ इकट्ठा हो जाती। सुचित्रा जी, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, एक ने आज क्लीन चिट दिया, इसमें कुछ सुनिए महेश जी, एक बार सुन लीजिए सुदेश जी को, फिर मैं आपके पास इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया इन्वेस्टिगेशन का। आपको कैसे पता इसमें क्या एंगल है जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है? हो सकता है जिन लोगों ने मारा वो 6-7 लोग ही दिख रहे हैं, वो लोग किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी साजिश का शिकार हो, पुलिस भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो। आपको कैसे पता जब तक इंक्वायरी नहीं होगा? 17 तारीख को कोई घटना घटती है और 48 घंटे तक किसी को पता नहीं लगता। आपको पता है पुलिस रिपोर्टिंग होती है हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर मीडिया को बताती है इतना जघन्य अपराध हुआ, मीडिया को या तो ना बताया गया, या वो मीडिया जिनको पता लगा वो भी साजिश का शिकार हुए। अगर स्वामी दीपांकर बात नहीं आती, अगर आप लोग नहीं उठाते तो इस बारे में तो कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल सुदेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, वामपंथ का वो एरिया है, वो बीजेपी का एरिया नहीं है जहां हुआ है, नक्सल का एरिया है, वो लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट और कांग्रेस सब मिले हुए हैं। इस कॉन्स्पिरेसी को जब तक आप सही ढंग से नहीं इन्वेस्टिगेट करिएगा नहीं पहुंच पाइएगा। मैं तो स्वामी दीपांकर से पूछती हूँ, स्वामी जी आपको कैसे जानकारी मिल गई? या तो मैं महेश जी आपसे कहूँ, आपसे दत्तू जी से, कि आपकी सरकार स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य या फिर महंत राजू दास से ही जानकारी ले ले, क्योंकि इनको तो आपसे बहुत पहले जानकारी हो गई थी। सुचारिता जी, स्वामी जी तो लिख रहे थे इसके बारे में, स्वामी दीपांकर, इन्हें पता ही नहीं चला 3 दिन तक। मैं सुचारिता जी, आज रोते बिलखते सनातन की तरफ से मेरे 2-4 प्रश्न है। वैसे तो मेरा मन पता क्या कर रहा है इन सब लोगों की बातें सुनकर। छोड़िए ना, साधु ही तो मरे, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सन्यासी कोई अपने कोई ना है। हाँ, इन पर कोई रोटी भी नहीं सेकी जा सकती, इन पर वोट भी नहीं मिलेगा। मेरा आज मन इनकी बातें सुनकर इतना दुखी है, और कुछ मीडिया के लोगों से भी मेरा मन बड़ा दुखी है, जो इस घटना को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे तो चलता रहता है। सन्यासी ही तो है, भगवा ही तो डाले हैं। मेरा 1-2 प्रश्न है सुचारिता पूरे देश से। मैं चाहता हूं रिपब्लिक भारत की तरफ से मेरी ये बात जाए। आज भगवा के साथ हुए नरसंहार पर भारत का मौन क्यों? दूसरा के क्या सन्यासी साधु संत का कोई मानव अधिकार नहीं होता? हिंदुत्व का राग अलापने वाली, भगवा ध्वज लेकर चलने वाली सरकारें क्या मर चुकी हैं? क्या सनातन, क्या जो शव होता है, शव का सम्मान तो युद्ध में भी किया जाता है। ये युद्ध के सामान्य स्थिति में भी शवों के साथ क्या किया गया? क्या कोई अन्य संप्रदाय का साधु होता तो भी इनका यही रुख होता? बस मुझे, ये मेरे चंद सवाल हैं, इनका जवाब दे मुझे। जवाब है महेश जी, साधु ही तो मरे हैं, वो कह रहे हैं। का बहुत आदर रखता हूँ,
इनकी भावना का मैं बहुत आदर रखता हूँ। जितना दुख उन्हें हुआ है उससे कोई ज्यादा दुख हमें भी हुआ है। इस प्रकार की दुर्घटना, हत्या घटना महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि देश में कहीं नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है। अब इसके ऊपर जैसे इंक्वायरी करनी चाहिए, उस इंक्वायरी का समिति का गठन किया गया और हम अवेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंक्वायरी समिति का नतीजा सामने आए और इस प्रकरण में जो जो दोषी हैं उनको पूरे कानून के तहत शिक्षा मिले। मुझे महेश जी ये बताइए, जब बात कही जा रही है, अब मैं इस पूरे मामले की साजिश के एंगल पर आ रही हूं और मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं सुनील देवधर, उन्होंने खुलकर नाम लिए हैं। उन्होंने कहा विष्णु पात्रा, सुभाष भावर, धर्मा भावर ये सीपीएम के पंचायत सदस्य हैं और वहां एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है जिसके इशारे पर यह हुआ। आपकी पार्टी के एक नेता पर उंगलियां उठ रही हैं, क्या कह रहे हैं महेश ताप से? देखिए, अगर वहां पे किसी भी प्रकार का एलिगेशन आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने किया है तो वो ऑन रिकॉर्ड है और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया है तो उसकी भी जांच होगी। अगर उनको लगता है कि ये देवधर, ये जो एनसीपी के चौधरी और बाकी सीपीएम के जो नेता इनका आपने नाम किया, अगर उनका किसी प्रकार का एंगल है तो निष्पक्ष रूप से जांच होगी। नहीं, उनको छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है? चलिए देश के छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछती हूँ, महेश तापसे को क्या लगता है? महेश तापसे को नहीं लगता है कि 3 दिन पहले इतनी भीड़ सिर्फ 2 साधुओं को पीछे चोरी के शक में जुट गई वहां पर? मैं एनसीपी नेता से नहीं पूछ रही, एक आम इंसान से पूछ रही हूँ। आपको लग रहा है 2 लोगों को चोरी के शक में पीटने के लिए 100-150 की संख्या में लोग पहुंच गए? देखिए, पहले तो एक चीज समझिए कि जो साधुगण वहां मुंबई से लेके गुजरात की तरफ जाते थे वो मेन हाईवे ना लेते हुए ये बीच के रास्ते से। अब मेरे को एक बात समझिए, क्या उस जगह के लोगों को पता था कि ये जो संत जिनकी हत्या हुई है उस रास्ते से जाने वाले हैं? किसी प्रकार से उनका कोई सम्मेलन, किसी प्रकार का पुलिस थाने में थे कि उनको पता था कि यहाँ से आने वाले, सुनिए और वो तो पार करके गुजरात साधु संत दोनों जूना अखाड़े से जुड़े हुए थाने के अंदर भीड़ जमा हो गई, इन्हें बाहर निकालिए। तो जब वापस आए तो फॉरेस्ट ऑफिसर के जो फॉरेस्ट की जो चुंगी है, फॉरेस्ट की चुंगी पे वहां रुके और वहां के बाद सारी चीजें हुई। उस फॉरेस्ट के अधिकारी ने पुलिस को बुलवाया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी प्रकार का, आप मुझे बताइए महेश जी, ये सब बताने का कोई फायदा है? फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कोई मायने नहीं रखता ना सर, जब आप जान नहीं बचा पाए। महेश जी, मैं सीधा कह रही हूं, जब जान नहीं बचा पाए तो कोई फायदा नहीं है ये कहने का कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये जानकारी दी, पुलिस ऑफिसर ने ये जानकारी दी। कोई मायने नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। दत्तू गवनकर, दत्तू जी, जो कुछ हुआ वो धरा का धरा रह गया जब पुलिस ने खुद पीछे हट गई। पुलिस वाले जाने दिया, भीड़ के हवाले कर दिया, जाओ हमला करो, पीट पीट कर मार डालो। पुलिस पीछे हटी है, वीडियो में दिख रहा है सर, वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी वीडियो में दिख रहा है, जो इस वीडियो में दिख रहा है, इस निर्मम हत्या में जो भी दोषी है सर, वीडियो में दिख रहा है। आपने शायद वीडियो नहीं देखा, फिर तो मैं ये कहूंगी वीडियो देख लीजिए पहले। कार्रवाई होगी, उसके ऊपर भी पहले वीडियो देखिए, दूसरा पहले वीडियो देखिए, प्रवक्ता जो बोल रहा है, फिर आप वीडियो देखिए। पहले आपने वीडियो नहीं देखा शायद। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दत्तू जी जब मैंने देखा पुलिस वाले के पीछे एक साधु छुप रहे थे इस आस में कि उन्हें बचा लिया जाएगा और पुलिस वाला किनारे हो गया। वहां का सरपंच किसका है, कौन सी पार्टी का, आप बताइए। सुचारिता जी, मैं तो लाइन बताता हूं, वीडियो में क्या क्या हुआ है। सहयोगी पार्टी में पहले महात्मा को पीछे से लात मारी गई है, महात्मा जी को पीछे से लात मारी गई है। उसके बाद उन महात्मा जी ने 3 बार उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, हाथ जोड़े, और ये दिखाई नहीं देता इनको, ये देखते नहीं है कुछ भी, ये केवल राजनीतिक तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताता हूँ वो क्षेत्र में क्या समस्या हो रही है। वो क्षेत्र जो है वो क्षेत्र क्रिश्चियन मिशनरीज का क्षेत्र है। सबसे दुखद है, सबसे दुखद है कि आप आज बैठकर गिनाते रहिए कि ये अधिकारी आए, ये ऑफिसर आए, इन्होंने बात रखी। सुदेश जी जो बात कह रहे हैं, सुदेश जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही। सुनिए, आप अब गिनाते रहिए अपनी उपलब्धियां, लेकिन कोई फायदा नहीं है
जब आप उन साधुओं की जान नहीं बचा पाए। कोई फायदा नहीं है जब भीड़ ने साधुओं को पीट पीट कर मार डाला और एक आम आदमी के मन में ये डर बैठ गया कि भीड़ कभी भी इस तरह की मॉब लिंचिंग कर सकती है। लेकिन सवाल उठाने वाले बस चुनिंदा लोग हैं, बाकी सब सो रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास आज समय इतना ही था बहस में। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है पालघर की घटना पर। देवेंद्र जी, आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सुनील देवधर ने एक ट्वीट किया है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो शख्स शरद पवार जी के एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिसके इशारे पर यह हमला हुआ उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर, ये 3 सीपीएम के पंचायत सदस्य भी थे। इस पूरे मामले में क्या साजिश हुई, ये देवेंद्र फडणवीस को लगता है? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूं और इसलिए मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा जी। लेकिन जो बात सुनील जी ने कही है, वहां के लोगों ने मुझे भी वो वीडियो पर चिन्हित करके ये बताया कि ये आदमी एनसीपी का जिला पंचायत का सदस्य है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। वैसे भी वहां पर जिला पंचायत में एनसीपी के लोग चुनकर आए हैं और वहां का एमएलए ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। और जब मुझे चिन्हित करके उन्होंने बताया तो मैंने स्वयं अपनी ओर से जिलाधीश को फोन किया और जिलाधीश को मैंने कहा है कि तुरंत आप इसको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि सारे के सारे लोग वहां पर बताते हैं कि ये जो वीडियो में दिख रहे हैं ये एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेतागण उसमें दिख रहे हैं। तो अभी तक उनका कंफर्मेशन मुझे जिलाधीश ने दिया नहीं है, लेकिन वहां के सारे लोग बिल्कुल ये दावा करते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो भी दावा करते हैं कि वीडियो में दिखने वाले लोग ये वही लोग हैं और इसलिए इसकी पड़ताल भी होनी ही चाहिए। देवेंद्र जी, यहाँ 2 चीजें हैं। पहली, जिस पर आपने बात कही कि किस तरह से एक सरकार की नाक के नीचे पुलिस किस तरह सरेंडर मोड में है, साधु संतों पर यह हमला हुआ और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, सरकार भी तब जागी जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई। दूसरी बात जो अपने आप में हैरान करती है कि इस लॉकडाउन काल में ये भीड़ तंत्र को किस तरह से रजामंदी मिल गई। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इतना ही नहीं है तो उस विभाग में इसके 2-3 दिन पूर्व और 2 जगह पर इस प्रकार की घटनाएं हुई है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं है, लेकिन लोगों का जमा होना और कुछ गड़बड़ियां करना। और मुझे तो जानकारी है कि कुछ लोग ये बिल्कुल अफवाह फैलाने का षड्यंत्र भी वहां कर रहे थे और कुछ लोग लगातार वहां पर उल्टी सीधी चीजें भी कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हुई और यहाँ पर भी इतने लोग कैसे जमा हो गए, ये मैं भी समझ नहीं सकता कि ये इतने लोग जमा हो गए। उन्होंने गाड़ियों को रोक लिया, उन्होंने बर्बरता से मार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बाहर का इलाका है, जो कासा पुलिस स्टेशन है कोई बहुत दूर है, ऐसी भी बात नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि बिल्कुल यूटी के पास, यूनियन टेरिटरी के पास है, नहीं जी, वहां से यूनियन टेरिटरी का जो मुख्यालय वो भी 56 किलोमीटर है। तो ये सारा बिल्कुल महाराष्ट्र का ऐसा भाग है जहां पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल पहुंच सकती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंची नहीं। जो लोग थे पुलिस के, उन्होंने भी लोगों को सौंप दिया। तो ये सारे प्रश्न तो हमारे सामने खड़े होते ही है ना।